नमस्ते बंते जी। जी, आशीर्वाद है। एक प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं बुद्धा में, लेकिन अपने को रोकते भी नहीं है, अपने को दान और ये सब करने देते हैं, लेकिन उनका बिलीव नहीं है और वो बोलते हैं कि बुद्धा तो एनलाइटेंड थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेटेड है जो बताया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे मैत्री करनी चाहिए या करुणा करनी चाहिए, क्या मतलब? वो अपने फेथ को भी वाइप आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर मतलब हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अपना फेथ और उसमें वो विघ्न डालते हैं, तो उसको कैसे मतलब करना चाहिए हमने टैकल? प्रश्न हाँ, है। खास करके अगर व्यक्ति बहुत करीब है तो फिर बिकॉज हम नहीं चाहते कि वो उस व्यक्ति को भी हानि हो, तो उस तरह से क्वेश्चन है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले वो अगर व्यक्ति पर सांप्रदायिक है, यानी कि उसकी धारणाएं अलग है, यानी कि वो सम्यक समझते हैं। खास करके ऐसे लोगों को ही थोड़ा सा मुश्किल होता है भगवान की वाणी स्वीकार करना। और ऐसे व्यक्ति को बस इतना तो समझ सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करता है तो उसका अच्छा परिणाम आता है। हम अगर अपने परिवार में रहने वाले लोगों के साथ भी मैत्री प्यार से रहते हैं, हम कभी हिंसा नहीं करते हैं, कभी चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, नशीली द्रव्य का सेवन नहीं करते हैं, तो इन शीलों का जब पालन करते हैं तो हम अपने घर में बहुत अच्छे परिणाम देखते हैं। कोई व्यक्ति इन शीलों का पालन करता है और भी हम वाणी से कोई कुशल कर्म है, मन के कुशल कर्म है, तो जितने भी हम कुशल कर्म करते हैं, अगर इन इन कर्मों करते हैं और उसका परिणाम हम अपने प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं मनुष्य लोक में, तो इतना तो हम उसको बता सकते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम आता है। इसलिए कभी भी बुरे कर्म नहीं करना है, क्योंकि बुरे कर्मों का बुरा परिणाम आता है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वो स्वयं भी दुखी बनता है, अपने परिवार को भी दुखी बनाता है, समाज को भी दुखी बनाता है। तो एक बुरा आदमी, बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अपने साथ अनेकों को दुखी बनाता है। हालांकि जैसे कि मुझे सुख प्रिय है, वैसे दूसरों को भी सुख प्रिय है। ये समझकर भी कम से कम किसी का बुरा नहीं करना है। अगर ये आप समझा सकते हैं और वो सभी बुराइयों से दूर रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी समझा है कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम आता है, तो अच्छे कर्म करना चाहिए। तो अच्छे कर्मों में अपने काया वाणी और मन से अच्छे कर्म तो करनी है, लेकिन उसके साथ में जो भी और भी अच्छे कर्म करने के लिए जो बातें हैं वो भी करने के लिए बोलना है ना। जैसे कि अगर कोई भूखा है उसको खाना देना है, कोई नंगा है उसको कपड़े देना है, ठंड से कप रहा है उसको कपड़े देना है, और किसी को किसी प्रकार का दुख है तो उन दुखियार लोगों को देखकर कोई मदद कर सकते हैं। तो इनमें तो उनकी कोई दृष्टि, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय में जन्मा व्यक्ति हो, उसको इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर वो इतना कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वो कम से कम लौकिक स्तर पर भी अपने धर्म का आचरण कर रहा है। लेकिन जब उसको इस लौकिक स्तर पर आचरण किए हुए मतलब शुभ परिणामों को वो समझता है, तो आगे जाकर ये भी समझाना है। अगर पहले इस स्टेप तक लाना है, फिर आगे जा समझाना है कि कोई व्यक्ति अपना देह छोड़ने के बाद कर्म के अनुसार परलोक में जाता है। कर्म के अनुसार कोई व्यक्ति अपने काया वाचा मन से शुभ कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, तो अपना देह छोड़ने के बाद सुगति नामक देवता लोक में उत्पन्न होता है। चाहे कामावचर देवता लोक हो, चाहे ब्रह्म लोक हो, चाहे उससे ऊपर के। अगर कोई व्यक्ति अपने काया वाणी और मन से कोई पाप कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, तो वो निरय लोक में जाता है, प्रेत लोक में जाता है, असुर लोक में भी जा सकता है, तिरछन लोक में भी जाता है, और वहां पर बहुत दुख है। तो अपने आप पर दया करने के लिए, अपने आप को उस दुर्गति नामक दुख में न गिरने के लिए, वहां न जाने के लिए, अपने आप को सुगतिगामी बनाने के लिए सही इस पर विश्वास करने के लिए बोलना है कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं दुर्गति से मुक्त हूं, अगर सचमुच चाहते हैं कि मैं सुगतिगामी बनूं, तो इसलिए भी हमें कुशल कर्म का, यानी कि धर्म का आचरण करना चाहिए। ऐसे समझ, ये दूसरा चरण है। अगर आप समझा सकते हैं कि केवल दुर्गति जाने से मात्र से मतलब उनका दुख कम नहीं होता है, तो वहां पर केवल एक बार मिलता है ऐसा नहीं है, बार बार मिलता है। अगर आप वहां से 100% उस अपाय रूपी दुख से मुक्त होना चाहते हैं,
तो आपको भगवान बुद्ध की शरण आना होगा, ये समझाना है। धर्म और संघ की शरण आनी होगी, आर्य अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन करना होगा, ये समझाना है। अगर वो यहाँ तक समझ लेता है तो ये बात जरूर समझेगा और भगवान को शरण आएगा और धर्म के अनुसार प्रतिपादन करेगा। केवल बुद्धं शरणं गच्छामि कहने से नहीं होता है कि ये दुख बोध होना चाहिए और दुख से मुक्त होने की भावना होनी चाहिए, तब जाकर वो व्यक्ति अप्रमाद से धर्म का आचरण करता है। नहीं तो केवल नाम मात्र होते हैं, नाम के आगे कुछ लगाते, सर्टिफिकेट लगाते, उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अपना देह छोड़ने के बाद कुछ नहीं, जीरो होता है ना। तो इसलिए उनको बताना है केवल अपायगामी दुख से छुटकारा ही नहीं है, ये जन्मों जन्मों का छुटकारा। भी बार बार जन्मते हैं, बूढ़ा होते हैं, मरते हैं, तो ये समग्र ये भव चक्र रूपी दुखों से ही हम मुक्त हो सकते हैं, अगर हम भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं और भगवान बुद्ध ने बताए हुए मार्ग के हम प्रतिपादन करते हैं। तो इस तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप बताइए, उनका भी मंगल होगा और उनका ऐसा मंगल हो, ऐसी मैत्री भावना भी करें, और जिस तरह का वो दुख में है, तो ऐसी करुणा भावना भी करें, और उनको इस तरह से धर्म के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनको और भी मतलब उनको सुखी रास्ते चलते हुए देखकर आपने मन में भी मुदिता भावना जगा है। ठीक है। साधु वंदा में साधु साधु। वंदा में बनते जी। सुखी बंधु। तो मैं तस्मय बात कर रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कि हमारे सारे फैमिली में हम लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और मैं उपोषित करती हूँ और भिक्खु दान जो है संगदान वो हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी मैरिज के बाद में इतना नहीं होता है, भिक्खुस नहीं आते घर पे। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो हमारे फैमिली मेंबर में और एक जो मेरे सिबलिंग है, मेरी बहन है, तो वो हमें ये फोर्स करती रहती है हमेशा कि गोयंका गुरु जी का जो विपस्सना सेंटर है वहां पे जाना है, 10 डेज 30 डेज और 45 डेज का करना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएंगी, अदरवाइज तुम लोग अभी भी जीरो हो। तो मेरे जो डैडी है, बीइंग अ सर्जन, ही वाज कम्प्लीटली इनटू बुद्धिज्म। उन्होंने मॉर्निंग से लेके नाइट तक ऑपरेशंस वगैरह भी करते हैं, लेकिन बहुत से सूत्र बोलते थे, मतलब बहुत उन्होंने पुण्य कर्म किया हुआ है पूरा सालों में। तो उसका कहना जो ये है मेरी बहन का कि तुम लोग ठीक तरह से बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि विपश्यना नहीं कर रहे हो। जो गोयंका गुरु जी का विपश्यना सेंटर है वहां पे तुम लोगों ने करना चाहिए। तो अभी अस्वस्थ वातावरण होता है भंते जी, बहुत कैसे समझाए मतलब, और इंसल्टिंग टोन में वो बोलती है कि तुम लोग जीरो हो, यू आर आफ्टर मटेरियल थिंग्स, पैसों के पीछे भागना ही ये नहीं है। तो मैंने उसको समझाया, देखो फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, उनको छोड़ के 45 डेज के लिए 30 डेज के लिए नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होती है भंती जी, तो इसको कैसे टैकल करें बताए। हाँ ठीक है, शिविर करना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्म का आचरण डेली लाइफ में धर्म को धारण करना धर्म है। आज लोग समझते हैं केवल शिविर करना ही धर्म है, जो वो गलत बात है। आप घर में रहकर भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, आपने शिविर की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आग सही माने में 3 रत्नों की शरण प्राप्त है, आप सम्यक दृष्टि पर आए हुए हैं, आप आर्यकांत शिलों का पालन करते हैं, आप समाधि का सम्मा समाधि तक अभ्यास करते हैं और विपස්සना अभ्यास करते हैं, आप धार्मिक हैं। आपको किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखें। और सही में धर्म में आगे बढ़ने के लिए इसी चैनल पर जो हमने आरंभ से प्रवचन दिए हैं उसको आप सुनिए, आपको स्वयं को पता लगेगा कि हम कहाँ तक हैं। आपको शब्द भावना भी का अभ्यास ओरिजिनल रूप से, मतलब जो सच्चे रूप से आपको सीखने के लिए मिलेगा, और विपස්සना भी जो भगवान बुद्ध ने जो जैसे बताया है वैसे सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो शिविर की जरूरत नहीं है, आप उनकी बात को निगलेक्ट कीजिए। साधु 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 भंते जी। जी, वंदा में भंते जी, आशीर्वाद। ये यही ऑर्डर रहता है क्या, मतलब मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा, जी यही ऑर्डर में है क्या ये? जी। और तो एक प्रश्न मुदिता है। कैसे अलग है करुणा से और उपेक्षा से? मुदिता
हम अभी मुदिता और उपेक्षा अगले प्रवचन में मुदिता के बारे में देखेंगे, उसके अगले प्रवचन में उपेक्षा के बारे में देखेंगे। अभी जो हमने देखा है वहां तक आप ब्रह्म विहार जहाँ करुण देखा है आप सुनिए एक बार फिर से, और उसका अपने जीवन में अपनाएं और देखिए उसके प्रतिफल को बहुत लाभ मिलेगा। इतना जीवन सुंदर लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक। हाँ, और एक प्रश्न है बंते जी। अ, जब हम देखते हैं कि गरीब लोग हैं, भीख मांग रहे हैं रास्ते पे या मंदिर के बाहर या किधर भी, तो हम उनको कुछ ना कुछ देते हैं। तो कुछ-कुछ लोग लेकिन ऐसा बोलते हैं अपोज़ करके कि नहीं-नहीं इनको नहीं देना चाहिए, ये इनका बिज़नेस है, इन लोगों को किसी ने बिठाया है, ऐसे कुछ बच्चे लोगों को पहले से एम्प्लॉय करते हैं। तो कुछ लोगों का ओपिनियन ऐसा रहता है, वी कैन नॉट चेंज दैट तो बेचारे बट अज्ञानी है। हाँ, जो वही। लोग कि दूसरों को दान देने से भी रोकते हैं ना, उससे दुर्भाग्य अपने अपने झोले में दुर्भाग्य डाल रहे हैं, क्योंकि इससे उसके क्योंकि ये कर्म है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो केवल बोल रहे हैं, तो वो बोलने मात्र से उनको कुछ होता नहीं ऐसा लगता है, लेकिन वो कर्म बनता है, और वो कर्म ऐसा है कि जब उसका फल आता है ना तो उनको बहुत मतलब दुख होता है, दुख का रूप में विपाक मिलता है। तो उन लोगों के बारे में सोचना नहीं है। अगर हमें जहाँ देने से हमारा मन प्रसन्न होता है वहां देना चाहिए, लेकिन देने में सबसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है भगवान का श्रावक संग। ठीक है, आपने जो वेलाम सूत्र में उसके बारे में देखा है। ठीक है, तो किसी को भी दिया हुए देने हुए दान देने हुए जो भी हम अंश निकालते हैं उसको कम नहीं करना। अगर एक कुत्ते को हम एक वक्त का खाना दे रहे हैं तो उसको नहीं अभी आधा अभी दे देंगे, दूसरा दूसरे को दे, नहीं तो वो हमारी दूसरा यूज करेंगे, ऐसा कभी कम नहीं करना। और दूसरे व्यक्ति ने कभी उसको कम करने के लिए अरे इतना खाना क्यों दे रहा है कुत्ते को, इससे अच्छा है कि तू को से पैसे सेव कर लेता, कभी ऐसा नहीं बोलना है। वो देता है तो उसका अनुमोदन करेगा, अरे तू ठीक है अच्छा है, हाँ ठीक है अगली बार बोल सकते हैं कि क्योंकि वो खाना वेस्ट हो जाता है, अगर इतना देने से इतना देंगे तो वो अच्छा है करके ऐसा बोलना ठीक है। लेकिन किसी के दान में रुकावट डालना अकुशल पाप है, और दान में कटौती करना ये भी पाप है। तो आप चाहे जिसको देना चाहते हैं आप दान दें, चाहे पापी से पापी व्यक्ति को भी देंगे ना, तो आपने वेलाम सूत्र में सुना होगा और दक्षिणा विभंग सूत्र में भी पढ़ा होगा, आप पढ़ा यानी कि आप लोगों ने प्रवचनों में हमारे सुना है कि व्यक्ति पापी से पापी व्यक्ति को भी दान देता है ना तो 1000 गुना फल मिलता है। और जो तिरछान सतों को कोई दान देता है, चाहे कुत्ता है बिल्ली गाय है, उनको भी देते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। तो पुण्य सत्पुरुष बनिए और भगवान का ओरिजिनल श्रावक बनिए, और ऐसा अगर बनते हैं तो दान देने में मतलब हम कभी हिचकिचाएंगे नहीं, और किसी के कहे हुए के अनुसार हम थोड़े से भी कंपित नहीं होंगे, है ना। क्योंकि हम जिन गुणों को धारण करते हैं, अनंत करुणा अनंत मैत्री, तो इस इन्हीं बेस पर ये सारी पुण्य क्रियाएं हैं। तो जो ऐसे कहते हैं उनका अकुशल है, लेकिन ऐसा हम तो नहीं करना चाहिए, और जो करते हैं तो उन्होंने भी ये बात सुन के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपना भला चाहते हैं तो ऐसा करना ही चाहिए। और ये करुणा चेतु विमुक्ति का जो ये है रिजल्ट है, दैट टेक्स अस अप टू व्हिच हेवन और व्हिच जहाना। हाँ मैंने एक एक और बात बतानी बाकी रही है, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है क्या करें, समय बहुत कम होता है ना। अ, ब्रह्म विहार की भावना भावना करने के स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति रूपांचर लोक में जन्म लेने के मतलब चेतना रखते हुए, यानी रूपांचर यानी कि ब्रह्म, ठीक है, वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने की भावना रखते हुए ये भावना करता है, तो आ, करुणा भावना की जो पहुंच है वो जैसे कि आ, उसके ऊपर के परिताप, अपमानव और आबस्सर, ये 3 देवलोक में या इससे भी अन्य भी देवलोक में वो जा सकता है, क्योंकि वो ध्यान भी मूल कर सकता है कि या वो चेतो विमुक्ति की भावना प्रथम ध्यान को मूल करके करता है, या द्वितीय ध्यान की, तृतीय ध्यान की, चतुर्थ ध्यान के करता है। तो ये उस पर निर्भर करता है। और आगे अगर वो इस चारों ध्यान को पार करके 5वां ध्यान भी पाता है, 6वां ध्यान भी करता है, 7वें ध्यान में रहकर वो करुणा भावना नहीं कर सकता है 6वें ध्यान तक, तो वो रूप लोक के 9 प्रकार के लोक में वो जन्म ग्रहण कर सकता है, क्योंकि 10वां जो लोक है रूप लोक में सन्नी असन्नी लोक है, तो मतलब वहाँ वो दुनिया अलग है।
और अरूप लोक में देखा जाए तो वो दो लोकों में से कहीं ना कहीं जा सकता है, आकाश अनंचायतन और विज्ञान अनंचायतन। ठीक है, तो ऐसे पहुंचे तो ये बहुत सुंदर रास्ता है ये। हाँ, आपको अधिक जानकारी पढ़ने के लिए इसके बारे में है, अभिधर्म में विभंग ग्रंथ में धम्म हृदय ग्रंथ भी है, धम्म हृदय संयुक्त संयुक्त विभंग है। और दूसरा है विभंग ग्रंथ में ही अपमन्यु, अपमन्यु विभंग है, यानी कि अप्रमण यानी कि ब्रह्म विहार के बारे में है। और उसमें जो सुतंत भाजनी, अभिधम्म भाजनी, तो अभिधम्म भाजनी में ये चैप्टर आता है, तो आप वहां देख लीजिए। बंते जी, हाँ बंते जी। जी, मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछना है कि अपन आनापाना सती से जो फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान पहुंचते हैं, तो मुझे ये बोलना है जो 4 धातु ध्यान होता है वो अलग होता है क्या? चार 4 ब्रह्म धातु विहार। ध्यान, नहीं 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 नहीं, 4 एलिमेंट्स, 4 नहीं, धातु ध्यान। धातुओं का ध्यान अलग है, वो काया को मूल करके हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, आपको कायानुसति या कायानुपश्यना के अंतर्गत आने वाला ध्यान है, वो ध्यान अच्छा, अलग होता है। और आनापान, आनापान भी कायानुसति ध्यान का ही एक पार्ट है, क्योंकि अच्छा, सांस प्रश्वास जो है वो काया का ही हाँ, संस्कार होने के कारण वो हाँ, कायानुपश्यना का ही पार्ट है। लेकिन आनापान एक अलग क्षेत्र है और हाँ, धातु अलग है। अच्छा। तो ये जो चतुर्थ ध्यान होता है ये अलग होता है, फर्स्ट टू फोर्थ ध्यान, और ये धातु ध्यान ये अलग होता है, ये अलग ध्यान होता है, ऐसा बोलना है आपका? हाँ, चतुर्थ ध्यान यानी धातु ध्यान, चतुर्थ धातु ऐसा नहीं है, ये अच्छा, ठीक धातुओं है, का ध्यान अलग है। चतुर्थ ओके। धातुओं में बहुत सारे धातु हैं, हम्म, 4 है, 6 है, 18 है, अलग अलग धातु है, तो धातुओं को मूल करके ध्यान अलग है। और हम्म, प्रथम ध्यान द्वितीय ये ध्यान अलग, ये समापत्ति ध्यान है। ठीक है, अच्छा, मतलब प्रथम ध्यान द्वितीय, हाँ ऐसे। ओके सर, थैंक बंते जी, मेरा एक प्रश्न था। जब हम मेत्ता भावना करते हैं तो अपना काया और चित्त प्रक्षुब्ध रहता है, लेकिन जब हम करुणा की भावना करते हैं तो दूसरों के, दूसरे जो तत्व है उनके दुख को हम महसूस करते हैं, तो हम उसके दुख से नहीं जुड़ जाते। नहीं, दुख से मतलब करुणा भावना कोई अटैच, भावना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, करुणा ऐसा है, करुणा और बंधन अलग, दो दो अलग चीजें हैं। ठीक है, करुणा एकदम पवित्र है, उसमें कहीं कोई जुड़ा बंधन नहीं है, मतलब उसमें अटैचमेंट नहीं है। करुणा से हृदय कंपित होता है, लेकिन उस करुणा भावना में अटैचमेंट नहीं है, उस करुणा में कहीं कोई क्लेश नहीं है ना। जैसे कि शरीर को मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए या मन मन की शांति को भंग करने के लिए जो कारण होने चाहिए वो क्लेश होते हैं, तो वो करुणा में नहीं होते। करुणा केवल मतलब आजकल कैसे होते हैं कि लोग कुत्ते को देखकर करुणा करते हैं, लेकिन कुत्ते से ऐसी अटैचमेंट रखते हैं कि मतलब वो सोच नहीं सकते, और उसका परिणाम अच्छा नहीं आता, उसके मन को, उसको भी व्याकुल तो बनाते ही है। और वो करुणा वो करुणा के कारण बहुत कुछ करता भी है, लेकिन वो करुणा से उसका बहुत नुकसान होता है। करुणा के साथ में अटैचमेंट नहीं होती, करुणा एक पवित्र धर्म है, लेकिन करुणा को ठीक तरह से परिपूर्ण न समझने के कारण जब हम करुणा के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, जैसे कुछ कुत्ते को लेकर, बिल्ली को लेकर, तो वो अटैचमेंट ही हमारे दुख का कारण है, हमारे मन को चंचल करता है। करुणा भावना तो ध्यान की स्थिति में रहकर किए जाने वाली बात है। और बंते जी, एक उदाहरण से मैं बोलता हूँ। अब श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो स्थिति है, लोगों को खाने को गुवाहाटी की गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं, जब उनका दुख हम समझते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो हम ठीक, टीवी पर देखते हैं। कोई बात नहीं, वो दुख को महसूस होना और उनके प्रति करुणा भावना करना, इससे मतलब करुणा से जब आंखें खुलती है करुणा से भावत है, तो आंखों में आंसू आना है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि तृष्णाओं के साथ में या आंसू आना अलग है, अटैचमेंट के साथ आंसू आना अलग है। और
जैसे कि जैसे कि किसी सुखी व्यक्ति को देखने के बाद भी आंखों में आंसू, जैसे कोई माता अपने पुत्र को बहुत दूर दिनों के बाद आया देखने के बाद, उसके बाद आंखों में आंसू आते हैं। तो वो आंसू, वो प्रेम भी मतलब ये नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, उसमें एक पवित्रता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ध्यान की स्थिति में आने के बाद तो क्लेश और निवारण से संबंधित तो कोई बात उसमें मतलब अटैच नहीं होती है। ठीक है, तो करुणा भावना जैसे हमने समझा ही है, बस वैसे कीजिए, उसका परिणाम मिलेगा आपको। और बंते जी, जब हम किसी सर्वसामान्य इंसान से हम जब ये बात करते हैं, यार ये हाल है, उनका ये हाल है, तो उनका रिप्लाई बहुत फनी आता है। वो कहता, तू देख तेरे मतलब तू तेरा दुख देख, उनका रहने दे, उनका छोड़, ऐसी बात करते हैं। मतलब मैंने बहुत बहुत सी बार ऐसा अनुभव किया है। हम मुझे हंसते हैं जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो ये बातें लोग करना, उन लोगों जब के हम बारे बातें में सोच नहीं, उन लोगों के बारे में सोचना नहीं है। जो लोग धर्म की बात समझते हैं, सत्पुरुष के स्वभाव से हैं, उन लोगों को कुछ बात बोलनी चाहिए। अगर अगर समझने की उनकी क्षमता नहीं है तो उन पर भी दया करनी चाहिए कि बेचारे अबोध हैं, और करुणा करनी चाहिए कि बेचारे इस प्रकार के अज्ञानता में पड़े हैं, और क्या करें, है ना। तो ऐसे उन पर भी दया करुणा करें। ठीक है। और जब मेरे फैमिली मेंबर से भी मैं मतलब शेयर करता हूँ ना ऐसा, वो बोलते तू तो बुद्ध हो गया। ठीक है ना, फिर तुझे यहाँ आप भगवान ये- बुद्ध के श्रावक बनेंगे, तो किसी ने कहा कि आप भगवान के श्रावक बने, तो उसमें क्या है, वो ठीक है, बोल मैं तो हूँ। ठीक है। ऐसा अनुभव आया है। अगर श्रीलंका का कुछ मैं बोलूँ, यार वहाँ की बहुत ऐसी है, अरे तू तेरा दे रहता है, तुम्हारे जीवन में क्या है वो देख, उनकी बात, तू तो बुद्ध बन गया, ऐसे फनी मतलब कोई बात नहीं, ऐसा उनके अनुभव बारे में होता है। ज्यादा मत सोचिए। हाँ, आप बस अपने काम जी पर जी। ध्यान दीजिए, और उनको, जैसे मैंने पहले प्रश्न में जो समझाया था कि उनको भी कैसे धर्म के रास्ते लाना है, वैसा प्रयास कीजिए। अगर वैसा नहीं होता है तो आप मैत्री करुणा के साथ रहिए। हम्म, ठीक है। साधु यहाँ साधु एक प्रश्न साधु बनते पूछा था, अपने बच्चों से अटैचमेंट रखना हानिकारक ही है ना। हाँ, अटैचमेंट, हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा होनी चाहिए। और अटैचमेंट तो दुख का कारण है, लेकिन अगर धर्म को अगर समझते हैं, अनित्य दुखानात्मक ड्यूटीज निभाते हैं, और हैं। वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, वो बल्कि उस दुखों से बाहर आता है। तो ऐसी कोशिश कीजिए कि प्रज्ञा के साथ देखें, अपने परिवार के लोगों के साथ भी, मतलब जो अटैचमेंट है उसको समझना चाहिए कि आखिर सत्व क्या है, कौन है, कैसे है, आदि रूप से हम कौन है, और ये अटैचमेंट किस स्वभाव की, आदि रूप से समझना है। ठीक है। तो वो ठीक हो जाएगा फिर। और आगे एक प्रश्न पूछा था कि क्या पुराने कपड़े दान देना ठीक है। पुराने कपड़े, अगर आपके पास पुराने ही है, दूसरा नहीं है, तो आप पुराने दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई बात नहीं। लेकिन आपके पास नए हैं, अच्छे हैं, और पुराने दे रहे हैं, तो आपको इसके बदले में पुराने ही मिलेंगे। जब कभी मिलेंगे तो आपको पुराने देख पाना अच्छा नहीं लगेगा ना, अरे मुझे पुराने किसी ने दे दी, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप पुराने पहन रहे हैं और आप उसके अलावा कोई नहीं, तो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको उसी पुण्य विपाक स्वरूप सर्वश्रेष्ठ ही मिलेंगे। लेकिन चेतना से कर्म बनता है।